नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष ऑनर्स में जो पेपर चलता है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है पुरुषार्थ। कि पुरुषार्थ जो है उसको कितने पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ का महत्व क्या है। देखिए विद्यार्थियों कि इस विश्व में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की। उस सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और जिस सर्वश्रेष्ठ रचना को ध्यान में रख के ही जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया है उसे ही पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष एवं अर्थ। इसका अर्थ है विवेकशील प्राणी एवं लक्ष्य। इसमें जहाँ एक और सांसारिक और पारलौकिक लक्ष्य पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक और भौतिक और नैतिक उन्नति पर भी बल दिया गया है। जीवन में भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरुषार्थ का प्रमुख उद्देश्य है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। पुरुषार्थ एक प्रकार की, जिस प्रकार से 4 आश्रम होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, तो इनके अंतर्गत ही पुरुषार्थ की व्यवस्था भी की गई है। क्यों? क्योंकि वो इन चारों आश्रमों को पुरुषार्थ के द्वारा ही सही ढंग से संपादित कर सकता है। मतलब आप देखिए कि संन्यास आश्रम तक मनुष्य अपने 3 आश्रमों को 3 पुरुषार्थ को पूरा कर चुका होता है। वो 3 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष प्लस अर्थ। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वानप्रस्थ आश्रम तक वह 3 पुरुषार्थों को संपन्न कर चुका होता है और वह अपने आश्रम व्यवस्था को किस ढंग से संपादित करता है, यह उस पर निर्भर करता है कि उसको चौथा पुरुषार्थ मोक्ष जो है वो उसको किस प्रकार से प्राप्त होगा, वो उसके कार्यों पर ही निर्भर करता है। ठीक है। अब पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। अच्छा, पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म का अर्थ क्या बताया गया है? धर्म देखिए विद्यार्थियों, धर्म से मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कर्म। धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म होता है। और धर्म का अर्थ भी क्या बताया गया है? धारण करना। धर्म जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। वह व्यक्ति को कर्तव्यों, सद्गुणों और सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, वही धर्म कहलाता है। महाभारत में भी लिखा गया है कि धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता, अपितु क्या करता है? लोक कल्याण करता है, वही धर्म कहलाता है। अच्छा, मनुस्मृति के अनुसार सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कली में केवल दान को ही धर्म कहा गया है। अब धर्म के पश्चात अब दूसरा जो पुरुषार्थ आता है वो होता है अर्थ। अब देखिए, अर्थ को भी हमें किस प्रकार से मानना चाहिए? अर्थ को भी धर्म के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थ को भी धर्म के अनुसार ही चलाना चाहिए। अर्थ जिस प्रकार धर्म का अर्थ कर्म है, उसी प्रकार आपको सुनने में बड़ा रोमांचक सा लगेगा। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का भी मीनिंग होता है, अर्थ का मीनिंग होता है रुपया पैसा। अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। महाभारत के अनुसार प्रत्येक वस्तु किस पर आधारित है? अर्थ पर ही आधारित होती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति अपना जीवन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत कर लेता है। गरीब लोगों का जीवन तो मृत्यु के समान ही होता है। अर्थ से धार्मिक कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न किए जा सकते हैं। धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि आप अपनी जीविकोपार्जन, सामाजिक कार्य बहुत अच्छी तरह से धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा संचालित कर सकते हैं। कौटिल्य ने भी अर्थ को धर्म जैसा ही महत्वपूर्ण माना है, अर्थ को जीवन का प्रमुख साधन माना है। उसके अनुसार धर्म के बिना जीवन बिल्कुल निरर्थक और प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, धर्म अर्थ के अंदर भी ये कहा गया है कि अर्थ का सेवन भी किस प्रकार से करना चाहिए? अर्थ को भी धर्म के अनुसार ही चलाना चाहिए। अर्थ भी गलत तरीके से पैसे का जनरेट नहीं करना चाहिए। अर्थ को भी किस प्रकार से करना चाहिए? जो न्यायोचित हो धर्म के अनुसार। धर्म से जो खान पान, रहन सहन, जो हम
स्थापित जो अर्जित करते हैं वो उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका धर्मानुसार ही होना चाहिए। गलत तरीका मतलब जीविकोपार्जन के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो हमारी बेसिक आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें जो धन जुटाया जाता है वो कैसा होना चाहिए? उचित, उसका तरीका उचित होना चाहिए। ठीक है। अतः अर्थ के लिए किए जाने वाले कार्य में कुल मिलाकर के धर्म को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद में तीसरा पुरुषार्थ आता है। तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। तीसरे पुरुषार्थ काम का शाब्दिक अर्थ क्या है? काम का शाब्दिक अर्थ है इच्छित वस्तु को चाहना, इच्छित वस्तु को प्राप्त करना। काम का सेवन कैसे करना चाहिए? हमारे विचारक कहते हैं काम का सेवन भी, आप देखिए, मतलब धर्म का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। धर्म जो है वो मोक्ष तक जाएगा आपके साथ। धर्म चौथे पुरुषार्थ मोक्ष तक जाएगा। काम का सेवन भी धर्म को ध्यान में रख के ही किया जाना चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि काम के वशीभूत होकर के धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। काम के वशीभूत होकर के किसी प्रकार से भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। काम को धर्म का क्या माना गया है? काम को धर्म का सार माना गया है। अब है चौथा जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। अब आप देखिए मोक्ष जो है वो इन तीनों पुरुषार्थों पर टिका हुआ है। हमने धर्म, अर्थ और काम को किस प्रकार से संपादित किया अपने पूरे जीवन में। पुरुष ने धर्म, अर्थ और काम को किस प्रकार संपादित किया, वो मोक्ष क्या है? उन सब की आधारशिला है। मोक्ष उसको जब भी प्राप्त होगा जब धर्म, अर्थ और काम का सेवन वो अच्छी तरह से नियम पूर्वक करेगा, तब उसको मोक्ष प्राप्ति, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति के बाद जन्म मरण के बंधन से उसको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। मतलब वो तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेगा, और तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसको छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार चार पुरुषार्थों में चार आश्रमों का घनिष्ठ संबंध है। जो चार आश्रम आपको बताए हैं उन चार आश्रमों का चार पुरुषार्थों के साथ घनिष्ठ संबंध है, और मोक्ष का संबंध इन सब से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना है। यही क्या है? आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष या ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है ईश्वर की तरफ ले जाने वाली हर सत्य वस्तु ब्रह्म कहलाती है। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में चारों पुरुषार्थों को विशेष स्थान प्राप्त है। जीवन की पूर्णता और सफलता इसी पर आधारित है। जिस मनुष्य के जीवन में इन तीन पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों को सही ढंग से जिसने किया है उसके जीवन में मोक्ष आने में कोई दिक्कत नहीं है, और वह मोक्ष को बड़ी पूर्णता से प्राप्त कर लेता है। देखिए विद्यार्थियों, अब आपके परीक्षा में आपसे इसमें छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और आपसे पूछेंगे, आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। इसमें आपके बड़े प्रश्न को जब आप कर लेते हो तो छोटे प्रश्न स्वतः ही निकल करके आपके सामने आ जाए। नमस्कार।